जहां ट्रंप की जीत पर पुतिन ने बधाई नहीं दी है। और क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है जीत पर ट्रंप को बधाई नहीं देंगे पुतिन। जंग में यूक्रेन के साथ शामिल है अमेरिका। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब ट्रंप के पुतिन से पर्सनल कनेक्शन है, ये बातें तमाम एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, ऐसे में पुतिन ट्रंप को बधाई देने के लिए फिलहाल तो तैयार नहीं है। अब इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, जरा समझिए। दावा, ट्रंप की जीत के बाद भी रूस की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, ये एक दावा है। ट्रंप को बधाई देने के लिए पुतिन की कोई योजना नहीं है, ये रूस की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। यानी अभी पुतिन इंतजार के मूड में है। सुरभि, साफ है कि अमेरिका को दुश्मन राष्ट्र मानता है रूस। इसकी वजह के तौर पर भी ये बात समझनी जरूरी है, क्योंकि जंग में यूक्रेन के साथ शामिल जिस तरीके से अमेरिका रहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यूएस के रूस के खिलाफ जंग को देखते हुए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वजह मानी जा सकती है। लेकिन अचल सर, एक बात समझा दीजिए, आपको बधाई नहीं देनी, ठीक है, समझ आता है, आपके अपने रीजंस हैं, मेजर ओपोनेंट है, लेकिन आप ये बात आकर अगर प्रोजेक्ट भी कर देते हैं कि पुतिन बधाई नहीं देंगे, क्या ये भी उसी बयान के आधार पर, जहां लगातार पिछले कई महीनों से युद्ध रुकवाने को लेकर ट्रंप बयान कर रहे हैं, तो आपने संकेत दे दिया कि हमसे एक्सपेक्ट मत करिए कि हम डायलॉग के लिए भी राजी होंगे? नहीं सुरभि, देखिए, ये बिल्कुल सीधी सी बात है। रशिया की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना पॉजिटिवली बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध रुकवा दूंगा, मैं ज़ेलेंस्की से ये कहूंगा कि वो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर ले, कुछ जमीन जो है रशिया को दे दे। तो सबको उम्मीद तो यही थी कि न्यूट्रल रिस्पांस तो आए, कम से कम पॉजिटिव रिस्पांस तो आए। लेकिन जो रशिया की तरफ से रिस्पांस आया, उन्होंने एक बात क्लियर करी है कि अमेरिका में एक बाईपार्टीसन सपोर्ट है एंटी रशिया, यानी कि अमेरिका की रशिया को लेकर जो नीति है उसमें बदलाव की उम्मीद नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पूरा अमेरिका जो है एंटी रशिया है। ऐसे में मैसेज जो रशिया की तरफ से है कि भाई हमें हल्के में मत लेना, आप अपने ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए कुछ भी कहते रहिए, ये मत समझिएगा कि हम तैयार हैं, आप कहेंगे और हम मान जाएंगे। हमारी जो बॉटम लाइन्स हैं, जब तक वो बॉटम लाइन्स नहीं हो जाती पूरी, या हमारी जो शर्तें हैं जब तक वो नहीं हो जाती, जब तक आपकी तरफ से ये पूरे संदेश नहीं आते कि अमेरिका जो है अपना पूरा रुख जो है, सिर्फ वॉर ही नहीं, रशिया को लेकर जो अपना पूरा अप्रोच है, एटीट्यूड है, जो उसकी पॉलिसीज है, उसमें कोई बड़ा बदलाव लाएगा। तो ये मुझे लगता है कि शुरू में उन्होंने रशिया ने ऑफेंसिव अप्रोच लिया है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं। मनीष, जरा समझाइए, पुतिन का ये रुख क्या कहानी कह रहा है? पूरी तरह से वेट एंड वॉच के मूड में व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति बने, पदभार संभालें, कुछ ऐसा करें जिससे रशिया को उम्मीद जगे, तब फिर उम्मीद करेंगे पुतिन कि कुछ हो सकता है अच्छा, अमेरिका और रूस के संबंधों में कुछ बेहतरी आ सकती है। फिलहाल तो ये उम्मीद भी जाहिर नहीं करते हुए दिखते हैं पुतिन। देखिए, शोले फिल्म का एक डायलॉग है कि क्या सोचा था कि गब्बर खुश होगा, तो ट्रंप के जीतने के बाद पुतिन का रिएक्शन कुछ उसी डायरेक्शन में है। वैसे जितना मैं रूस को समझता हूं, जितना मैंने क्रेमलिन के कामकाज को स्टडी किया है, तो वैसी स्थिति में वो कुछ भी पहल करने से पहले या किसी भी तरह का रिएक्शन देने से पहले सोचेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। और फिर जैसा अटल जी कहते थे भारत की संसद में कि सरकारें तो आती जाती रहती है, मुल्क रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, तो वही बात यहाँ पुतिन भी सोच रहे हैं। आज ट्रंप हैं, 4 साल बाद तो उनको जाना ही है, 4 साल बाद दोबारा वो नहीं आ सकते हैं, फिर दूसरा कोई होगा। और इस वक्त रूस की जो पोजीशन है, इस वक्त रूस युद्ध में ग्राउंड पर बेहद मजबूत है, मान लीजिए। और फिर देखिए कैसे, अगर पुतिन ये शर्त रखते हैं कि ठीक है भैया, अब अमेरिका के बिहाफ पर डोनाल्ड ट्रंप आए और यहाँ नाक रगड़े तब मैं मानूंगा, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन उसके बगैर रूस नहीं मानेगा। रूस आज की तारीख में ये सोच कर चल रहा है, कहने के लिए अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध को खत्म करवाना आसान नहीं होगा।
क्योंकि जो डीप स्टेट है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उन सब से बगावत करके बहुत ज्यादा समय तक वो भी व्हाइट हाउस में नहीं रह सकते हैं। अभी तो 2 बार उन पर जानलेवा हमला हुआ है और आने वाले समय में भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ बदलना होगा। कुल मिलाकर ये कहिए कि डेमोक्रेसी में जैसा होता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में सरकार में होते हैं और जब आपके सामने तमाम बातें रखी जाती है तो फिर मामला कुछ और होता है।